इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर क्या है? छत्तीसगढ़ में जो खबर है वो जनजातीय गौरव दिवस का समारोह है। सियासत उस पर छिड़ गई है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी, एक तरफ बीजेपी खड़ी है। विष्णुदेव साय तक की फोटो नहीं है जनजातीय गौरव समारोह में। कैसे होगा? पिछले बार कांग्रेस ने भी किया, एक बार नहीं 5 बार किया होगा, पर कांग्रेस इस बार घेरने से पीछे नहीं हट रही है। बड़ी खबर है, बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल ने बयान दे दिया है सारी चीजों पर। भूपेश बघेल का कहना है कि ये कैसा गौरव समारोह है जिसमें सीएम साय की फोटो नहीं है और भी लोगों की फोटो नहीं है, किन किन की फोटो नहीं है। खैर ये सारे लोग बताएंगे। मेरे साथ बीजेपी से किरण बघेल जी जुड़ चुकी है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ रवि गौलानी जी है, कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता है, मंझे हुए खिलाड़ी है, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, बड़ी बेबाकी से। आप सुनिएगा, देखिएगा, पिछले बार भी डिबेट में थे, बड़ी तगड़ाई से अपनी बात को रखते हैं। बिना लाग लपेट के मैं पहला रुख कांग्रेस की तरफ करूंगा। रवि जी, क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में? एक तरफ आप क्राइम पे घेर रहे हैं, एक तरफ आप जनजाति गौरव समारोह को लेकर के घेर रहे हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बनी है, महज 11 महीनों में आप 11 बार से अधिक बार घेर चुके हैं। देखिए अंसारी जी, आप पिछले 11 महीने से रिकॉर्ड निकालिए, डाटा चेक करिए, तो अभी की वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार हर मोर्चे में फेल है। अगर एक आध दो चीजों को मैं छोड़ दूंगा तो जिसमें सबसे बड़ा मोर्चा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार हर तरफ से घिर चुकी है। वो चाहे सरगुजा क्षेत्र की बात करिए, वो चाहे आप बिलासपुर क्षेत्र की बात करिए, या रायपुर को लेकर के मध्य क्षेत्र की आप बात करिए, हर तरफ जो है इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इनके एक भी मंत्री, विधायक या शासन प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा है। और अगर आप वर्तमान अभी के इस मुद्दे पर आ जाए, जनजाति, देखिए आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले आदिवासी दिवस गया है। आप ध्यान दीजिए, आदिवासी दिवस वर्तमान सरकार ने सेलिब्रेट नहीं किया, पर आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। मैं यही बात कह रहा था कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो सबको एक उम्मीद थी कि एक हमारे प्रदेश में जो बहुतायत पर आदिवासी लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम होगा। लेकिन 11 महीने में उनको कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट जो आदिवासी दिवस, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करती थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे आदिवासी दिवस में, आदिवासी दिवस में हमने छुट्टी तक के डिक्लेयर करी थी, उस आदिवासी दिवस को वर्तमान सरकार ने शून्य कर दिया। और आज ये कह रहे हैं जनजाति दिवस, वो भी तब जब झारखंड में चुनाव है। और जब झारखंड में चुनाव हो रहा है तो इनको छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की याद आ रही है, वो भी जनजाति के रूप में। देखिए दोनों शब्द अलग है, दोनों के मतलब अलग है। आदिवासी अलग चीज होते हैं, जनजाति अलग चीज होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है आदिवासी और जनजाति के बीच में। दूसरी तरफ जैसा आपने भी अभी इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री कह तो दिया है साफ तौर पे कि बिरसा मुंडा जयंती पर बड़ा कार्यक्रम होगा 14-15 नवंबर को, फिर भी पेट में दर्द क्यों है कांग्रेस के? पेट में दर्द वाली बात ही नहीं है। बात यहाँ ये आ रही है कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार को अगर वाकई में आदिवासियों की फिक्र होती तो विश्व आदिवासी दिवस बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट होता। क्यों नहीं हुआ? ये जब झारखंड के चुनाव आ रहे हैं उसके 2 दिन पहले आप डिक्लेयर करते हैं कि इसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, तो मुझे तो इसमें सियासी बू नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट पॉलिटिक्स पर लगी हुई है। इनको जनता का कोई हित नहीं करना है। जनता के लिए कहीं भी किरण बघेल जी की तरफ रुख करूंगा। किरण बघेल जी, देखिए बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा दिया इन्होंने। आपने छत्तीसगढ़ के किरण जी, मैं सवाल ले लूं, मेरी आवाज जा रही है किरण जी अब तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही, लेकिन रवि जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं रवि जी का बयान कोट कर देता हूँ, साफ तौर पे बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि आपने प्रदेश को मुख्यमंत्री आदिवासी दिया, पर आदिवासी समाज के लिए आदिवासी कार्यक्रम जो था, आदिवासियों का सम्मान जो आयोजन था, उसको आपने शून्य कर दिया।
अब नई सियासत गर्मा गई है, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे। आपने आदिवासियों के साथ ही ठीक नहीं किया क्योंकि आदिवासी कार्यक्रम आपने नहीं मनाया। तो क्या कुछ कहेंगे किरण बघेल जी, बता दीजिए इस पे क्या कुछ कहना। ये रवि जी की तरफ से ये बयान था। देखिए अंसारी जी, अभी कांग्रेस के पास फिलहाल भाजपा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ काम ही नहीं बचा है। रही बात जनजातीय आदिवासी दिवस की जो बात कर रहे हैं, वो माननीय मोदी जी के प्रयासों के द्वारा किसी ने पहला प्योर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है तो सिर्फ भाजपा शासनकाल ने दिया है। अगर राष्ट्रपति की बात करें अंसारी जी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति की बात करें तो पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारे भाजपा शासनकाल ने दिया है। रवि जी कुछ पूछना चाहते हैं, सुन लीजिए, बोल दीजिए रवि जी। अंसारी जी, अभी मैं हमारी बहन को सुन रहा था, ये 15 तारीख को अभी मैं हमारी बहन को सुन रहा था, ये कह रही थी कि 15 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। तो मैं इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं, जो अभी मनाए जाने की बात हो रही है वो जनजातीय गौरव दिवस की बात हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस तो चला गया, वो वर्ल्ड वाइड एक ही दिन मनाया जाता है, वो ऑलरेडी जा चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को ये तक नहीं पता अंसारी जी कि विश्व आदिवासी दिवस अलग था, जनजातीय गौरव दिवस अलग की बात हो रही है। किरण जी, क्या इसके ऊपर इनकी टिप्पणी रहेगी? इनको यही नहीं पता है जनजाति और आदिवासी में फर्क होता है। थोड़ा सा दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हो सकते हैं? एक मिनट सारी मुझे बोलने दिया जाए, इनको रोकिए रुक जाइए। आदिवासी अगर आपकी शब्दकोश का ज्ञान जनजाति दिवस की बात अगर हम आज कर रहे हैं तो किस प्रकार मोहन मरकाम जी की बेइज्जती की गई थी। आपकी जो आपके ही जो कार्य समिति हुई थी रायपुर में, जिसपे पोस्टर से मोहन मरकाम जी को गायब कर दिया गया था और उनको किस प्रकार अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उसके बाद दीपक बैज जी को रखा गया। दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, कहीं ना कहीं आपको झाड़ने की जरूरत है। अगर आदिवासियों को सही पहचान दिलाई गई है, आदिवासियों को वोट बैंक नहीं समझा गया है, तो सिर्फ और भाजपा शासनकाल में अगर आज बस्तर का आदिवासी भेंट आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं रवि जी, हर चीज को आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे, कैसे होगा? रवि जी का स्टेटमेंट ले लेते हैं। रवि जी की बात करें, बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें तो सिर्फ भाजपा शासनकाल में संभव हुआ है। अगर बस्तर का बच्चा IIT खड़गपुर में एडमिशन ले रहा है तो प्रयास और एकलव्य विद्यालय के माध्यम से ही दे रहा है। और सिर्फ कांग्रेस ने आदिवासियों को आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रवि जी एक भी नाम बताइए आदिवासी नेता को जिसको ये किस तरह की निकल करके आ रहे हैं। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं। अरे किरण जी 2 मिनट, आप बहुत सुजीव प्रवक्ता है। किरण जी सुन लीजिए, 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 रुक जाइए, सुन लीजिए, उनकी पूरी बात सुन लीजिए। मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, सुन लीजिए। देखिए अंसारी जी, जिनके नेतृत्व में ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं का फोटो भूल जाएंगे, मुख्यमंत्री का ही फोटो त्रुटिवश भूल जाएंगे, ये कह रहे
हैं, ये बात गले से हजम नहीं हो रही है। ये इसमें क्लियर कट मैं यही कहूंगा राजनीतिक बू नजर आ रही है। जिनको आदिवासी मुख्यमंत्री से तकलीफ है, इनके नेताओं को, उन लोगों ने जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी का फोटो हटाया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के साथ इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर ये चीजें हुई क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इस बात को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि आदिवासी कौन होते हैं, जनजाति कौन होते हैं, विश्व आदिवासी दिवस क्या चीज है, जनजाति गौरव दिवस क्या चीज है। जब तक इनको अंतर नहीं पता होगा ये क्या बात करेंगे। थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि आदिवासी क्या होते हैं और जनजाति कौन होते हैं, तो उसके बाद ये बात करेंगे तो सही रहेगी। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की इतनी चिंता होती, आदिवासियों के लिए इतनी उनका गहन मंथन होता, तो वो लोग आदिवासी दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट करते, भव्य तरीके से वापस ये बातें जाती कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री ने इस तरह का आदिवासी दिवस सेलिब्रेशन किया जिसकी गूंज ना ही छत्तीसगढ़ ना ही भारतवर्ष बल्कि बाहर तक जानी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विगत 10 महीनों में हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए कोई नई योजना इन लोग लेकर के नहीं आए हैं। उनके लिए इन लोगों की सरकार ने जो जमीनें छीन ली थी उनको वापस जमीनें देने का काम हमारी सरकार ने किया था। वहां पर जो फसल होती है, जहां पर बहुतायत में आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी फसल की कीमत बढ़ाने का काम भी हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था। आदिवासियों के लिए शुरू से हमारी सरकार प्रतिबद्ध रही थी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है कि हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी जो चीजें बन गई है, इस तरह की उम्मीद वर्तमान मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं थी। बोलिए किरण जी, बोलिए, आपको नहीं पता आदिवासी और जनजातियों में क्या फर्क है? देखिए अंसारी जी, मुद्दा विहीन, नेता विहीन, नीति विहीन कांग्रेस को अब सिर्फ छोटे छोटे बातों को लेकर मुद्दा बनाने पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जब से भाजपा शासन काल आया है अंसारी जी, इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अभी रवि जी को याद दिला दूं कि अभी इनकी ही विरासत में प्राप्त नेता प्रियंका गांधी जी ने अपना पर्चा दाखिल किया था वायनाड से, तो इनके अनुसूचित जाति के नेता खड़गे जी को किस प्रकार बाहर रख दिया गया था ये पूरी दुनिया ने कैमरे में देखा है। तो इनके नेता अनुसूचित जाति जनजाति नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इतने बुजुर्ग अनुसूचित जाति के नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा है रवि जी, बड़ा सवाल, रवि जी आपके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रवि जी 5500 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का बढ़ाया है, तो हमारी शासनकाल में बढ़ाया है। 2 साल का बोनस ग्राफी के शासनकाल में रुका था किरण जी। अगर 2 साल का किसानों का धान का बोनस आपके के शासनकाल में रुका था किरण जी। 70 साल आप लोग ने राज किया रवि जी, 70 साल। बस्तर का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। किरण जी मेरी आवाज जा रही है? किरण जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ बोलिए बोलिए। 2 साल किसानों का बोनस आपके ही शासनकाल में रोका गया था, जिसको हमारी शासनकाल आते ही न केवल बकाया बोनस दिया गया अंसारी जी, बल्कि प्रति मानक 31 रुपए क्विंटल में खरीदा भी गया है। तो आप जो भी आरोप लग रहे हैं पिछली सरकार के जो भी फ्लॉज रह गए थे वो हमारे वर्तमान सरकार पूरी कर रही है। तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों को जो चरण पादुका का कार्यक्रम भूमिहीन किसानों को भूमि दिया जा रहा है अंसारी जी। रोकूंगा किरण जी, रवि जी का कांग्रेस नेता विहीन, कांग्रेस मुद्दा विहीन और कांग्रेस नीति विहीन 3 बड़े आरोप बीजेपी के प्रवक्ता किरण बघेल जी ने लगा दिया है। खड़गे जी को पर्चा जब दाखिल करना पड़ा, कहते हैं कि सियासत थाली में परोस करके प्रियंका गांधी को दिया गया है, राजनीति थाली में आप लोगों ने परोसा और दिया है कि इस पे आप राजनीति कीजिए। उसके पर्चा दाखिल में, वायनाड सीट के पर्चा दाखिल में बीजेपी कह रही है सारी बातें, उसमें आपने खड़गे जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर रखा। क्या गांधी परिवार अध्यक्ष के ऊपर है?
अंसारी जी, अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 32% ज्यादा आदिवासी भाइयों के लिए कहती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। अगर हम आज ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट नहीं किया, तो और ये कहते हैं हम नेता विहीन हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आदिवासियों को जमीनें हमने वापस की, अगर हम कह रहे हैं कि आदिवासियों के जो वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है बस्तर सरगुजा क्षेत्र में, वहां की अगर कीमतें हमने बढ़ाई, तो ये कह रहे हैं हम लोग मुद्दा विहीन है, हम लोग नीति विहीन है। मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर गिर जाएगी सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए। आज जब झारखंड में चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों को याद आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले इतना बस बता दें कि आदिवासी और जनजाति में फर्क क्या है, ये बता दें तो यही बहुत अगर रोज गुलाब का नाम कुछ और होता तो खजूर से उसकी पहचान है, ना के नाम से जनजाति बात करें विश्व दिवस हो सकता है मेरे लोगों को आगे कर रही है, समाज से उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है। इस सोच पर हमको फक्र करना चाहिए, इस विजन से हमको गौरव महसूस करना चाहिए, ना कि एक शब्द को लेकर, शब्दकोश में की बात को लेकर रवि गावलानी जी मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का विजन नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे का स्वप्न नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे का समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का जो ये प्रयास नहीं देख रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस यही कारण है कांग्रेस इतनी पीछे रह गई है कि उनके पास ना कोई विजन है भविष्य को लेकर, ना इनके पास कोई नेता है जो भविष्य को लेकर, जहां हमारे मुख्य विश्व प्रधानमंत्री
विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है भारत को लेकर, ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, विश्व छोटे छोटे गुरु नाम बनाने को के लिए लेकर, गलतियों अगर को अग्रसर है तो लेकर अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप नहीं डेवलपमेंट का, लड़ रहे हैं। मुझे रोड्स लगता है का यही है। कारण है कि ग्रांड ओल्ड पार्टी आज इतने दुखदाई स्थिति में है। मैं जवाब ले लेता हूँ। किरण जी ने बड़े सवाल उठाए हैं, देखिए बार बार उठाए, बोले भगवान कृष्ण को कृष्ण बोल लीजिए, कुछ और बोल लीजिए, कुछ और बोल लीजिए, पर भगवान कृष्ण तो श्री कृष्ण ही रहेंगे। ये मैं इसका जवाब देता हूं। जब राहुल गांधी जी जलेबी को कोई भी नाम ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण है, तो आप जनजाति और आदिवासी में फर्क ना करें, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। जब राहुल गांधी जी जलेबी को लेकर के कुछ कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको ट्रोल करते हुए रुकती नहीं है। जब उनके मर्म को समझने की बात निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहती। जब इनके प्रवक्ता से मैंने यह पूछ लिया कि आपने जनजाति दिवस को, सेलिब्रेशन को विश्व आदिवासी दिवस कह रहे हैं, तो मैंने क्या गलत किया अंसारी जी? क्या शब्द कह रही हैं ये? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन लोगों के लिए क्या एक ही चीज के लिए दो पॉलिसी हो सकती है क्या? कि जब आप कुर्सी के इधर बैठे हैं तो आपकी सोच अलग होगी और जब कुर्सी के उधर बैठे हैं तो अलग होगी? इस तरह से नहीं चलेगा। अगर किसी विषय पे डिबेट हो रही है, अगर किसी विषय पे बात हो रही है तो अध्ययन होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है कि आदिवासी का मीनिंग क्या होता है, जनजाति का मीनिंग क्या होता है, दोनों शब्द अलग है। मैं तो यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिनके हितों की आप बात कर रहे हैं, जिनके हिताए आप लोग अपने आप को बता रहे हैं, आप तो उनके शब्दों को भी नहीं पहचानते। तो अंसारी जी, ये किस तरह का हित है जब आप उनके मूल को ही नहीं समझेंगे कि आदिवासी शब्द कैसे बना, आदिवासी कौन थे और जनजातीय कौन थे, तो तब तक आप उनके बारे में क्या हित कर सकेंगे? 11 महीने में कोई भी ठोस योजना या कोई भी नई चीज अगर आई है तो मैं अपनी बहन किरण बघेल जी से पूछना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए क्या किया है 11 महीने में? कोई एक योजना तो बता दीजिए जो ये कहे कि हाँ, हमारे प्रदेश में ये खुद कुछ खुश हो रही है, हम भी खुश हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। मैं बहुत इज्जत करता हूं मुख्यमंत्री जी की, लेकिन कटाक्ष भी करते हैं, फिर कटाक्ष भी करते आप, मुझे घेरते भी आप मुख्यमंत्री को है, फिर घेरते भी आप मुख्यमंत्री को रवि गौलानी जी। मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूं, जो एक इतने अच्छे इंसान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी काम ही नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चला रही है, कठपुतली के जैसे हमारे मुख्यमंत्री को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पास पावर्स को दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ कहते हैं, इनकी नीतियां कुछ कर देती है। मुख्यमंत्री जी अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं को एक एक को खुश करने के चलते उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं प्रदेश कैसे चलाऊं। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। इस तरह से हमारा प्रदेश न जाने कहां चला जाएगा। अगर वाकई में इनको आदिवासी भाई बहनों की फिक्र थी, आदिवासी भाई बहनों की चिंता थी, तो अंसारी जी, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस बेहतरीन सेलिब्रेशन होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। आज झारखंड में चुनाव है तो इनको याद आ रही है वोट पॉलिटिक्स के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। साफ तौर पे पूछ लेता हूँ किरण जी, बार बार पूछ रहा हूं मैं, क्या आप वोट पॉलिटिक्स के लिए आप सारी चीजें कर रही हैं? क्या चुनाव झारखंड में है, आप चुनाव में हार न जाए, जीते, इसलिए ये सारी चीजें, ये सारा आयोजन, ये सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए है, या सही में बीजेपी के दिल में आदिवासी समाज, जनजातीय समाज कहीं बसते हैं या फिर नहीं बसते हैं? देखिए अंसारी जी, मुझे रवि जी की बात ने बनाया है। अगर बस्तर की बात कर ले, सरगुजा की बात कर ले, तो जिस प्रकार सरगुजा और बस्तर की जनता ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप दिया है, ये दर्शाता है कि उनका विश्वास कांग्रेस के शासन से तो बिल्कुल ही चला गया है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ उनको एक वोट बैंक ही समझा है। और रही बात हमारी भाजपा शासनकाल की, तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि छत्तीसगढ़ का पहला प्योर सीएम, आदिवासी सीएम अगर किसी ने दिया है विष्णुदेव साय जी को, तो भाजपा शासनकाल ने ही दिया है। राष्ट्रपति की बात करें, एक महिला, आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद में
अगर किसी ने बिठाया है तो भाजपा तो सरकार आपकी तो उम्मीद भी तो आपसे होगी ना। देखिए मैं पूछ रहा हूँ किरण जी, सरकार आपकी है तो उम्मीद भी आपसे होगी। पूरी सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आपके, तो कांग्रेस वाले कैसा मुख्यमंत्री आदिवासी दे देंगे? सारी चीज 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। एक भी नेता का नाम बता दे रवि जी, मैं इनको चैलेंज करती हूँ, एक भी आदिवासी नेता का नाम बता दे रवि जी जो शीर्ष पद पे आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। आखिरी सवाल की तरफ, एक नेता का नाम बता दीजिए 70 सालों में, एक नेता जो आदिवासी जो आपने दिया। या आखिरी बस एक सवाल लूंगा, एक सवाल किरण जी से लूंगा, एक सवाल आपसे लूंगा। ये किस तरह का प्रश्न किया जा रहा है? आज हमारे अगर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो बस्तर टाइगर थे हमारे जो यहाँ पे नेता थे, आज ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासी, महेंद्र कर्मा जी की बात कर रहा हूं मैं, महेंद्र कर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता थे, बस्तर टाइगर थे, उनके नाम से पिक्चरें भी बनती है, उनके नाम से बहुत लोग लिखते भी हैं। हमारे इस तरह के लोग रहे कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। क्या बात कर रही है किरण जी कि हमारे पास एक आदिवासी नेता नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आदिवासियों के हित के लोग हैं तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। खाली टीवी में बैठ के बात करने से नहीं होगा। जब तक आप समुदाय के बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक आप पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचेंगे कि कैसे उसको जीवन आप आगे बढ़ाए, कैसे उसको एजुकेशन दे, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे उन लोगों की तरक्की हो, तब तक हमारा देश प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। हमारे पास तो लिस्ट है जिसको रोक नहीं सकते। आज हमारे छत्तीसगढ़ की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी समाज से हैं। मुझे गर्व है एक तेज तर्रार दीपक बैज साहब हमारे नेता है और हमारी पूरी पार्टी को प्रदेश स्तर में लीड कर रहे हैं। मैं किरण जी आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने नेताओं को बताइए, अगर आदिवासियों के लिए कुछ वाकई में करना है तो कोई नीति बनाए, उनके बारे में सोचे कि कैसे वहां के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सकती है। हमने तो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई थी, हमने तो आदिवासी क्षेत्र में बंद पड़े स्कूल को चालू किया था। हमारे आदिवासी भाई बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने अनेकों योजनाएं बनाई। मैं तो पूछ पूछ के थक गया आधे घंटे से। एक योजना तो बता दो, आपके पास एक योजना बता दीजिए। उसने एक आदिवासी नेता का नाम उन्होंने बता दिया, महेंद्र कर्मा को हमने लाया, हमने पहचान दिलाई। आप एक योजना का नाम बता दे, सिर्फ एक योजना का नाम बता दे। फिर एक ट्रायंगल क्वेश्चन की तरफ आऊंगा मैं, जो दोनों से पूछूंगा, जो ट्रायंगल रहेगा, साफ तौर पर पूछ रहा हूँ, डिबेट के लास्ट में पूछूंगा एक ट्रायंगल क्वेश्चन। ठीक है, बता दीजिए, एक योजना का नाम बता दीजिए किरण बघेल जी। देखिए, अभी तेंदुपत्ता में हमने जो प्रति मानक बोरा बढ़ाया है, चरण पादुका की बात कर लें, अभी हमारे जो एसटी बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, वो जो अपने आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पे हॉस्टल में इनकी सीट बढ़ा दी गई है। एक बहुत बड़ा कदम है हमारे सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा अवसर है आदिवासी बच्चों को उच्च सर्वोच्च पद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाने की। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं अंसारी जी, जिसके मैं लिस्ट लेके बैठूं तो रवि जी के पास तो बताने को कुछ नहीं रहेगी। और अगर मैं हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं की बात करूं तो लिस्ट है हमारे पास, विक्रम उसेंडी से लेकर के लोगों का नाम पूछ मैं कह रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं जवाब आपको अंसारी जी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, मुखिया होने के नाते हम उन्हीं से पूछेंगे, हम उनसे ही उम्मीद करेंगे कि वो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के लिए अच्छे से सोचे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 करोड़ जनता के लिए काम किया, उसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि उम्मीद रखता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री से। उनकी टीम है, उसमें अरुण साहू जी भी है, उसमें
उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, वो किसको क्या पावर देते हैं। इसमें जोड़ देता है, सबसे बड़े पॉपुलर नेता कौन है? ब्रिजमोहन अग्रवाल है, विष्णुदेव साय और उनका पॉपुलर नेता किसको मानते हैं आप बता दीजिए एकदम साफ तौर पर पूछ। मैं तो पॉपुलर नेता भूपेश बघेल जी को मानता हूं, मैं तो पॉपुलर नेता दीपक बैस साहब को मानता हूं, हमारे पार्टी के दोनों नेता। बीजेपी में किसको मानते हैं साफ तौर पे रवि जी बता दीजिए, बीजेपी में किसको मानते हैं? बीजेपी में अगर आप बात करेंगे तो रायपुर के पॉपुलर नेता तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने काम भी किया है और अभी सांसद भी है। और अगर बाकी दोनों की बात करेंगे तो एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में वो भी पॉपुलर रहे होंगे तभी जीत करके आए हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जो भी नेता हैं, जो भी पदों पर बैठे हैं, वो प्रदेश की पूरी जनता के लिए सोचे। लेकिन एक बात मैं अंसारी जी जरूर जोड़ना चाहूंगा, पॉपुलैरिटी की अगर आप बात करेंगे तो आज भी इन सबसे पॉपुलर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब है, उनकी पॉपुलैरिटी के सामने तो ये तीनों नेता कहीं नहीं टिकते। किरण जी आपसे ट्रायंगल क्वेश्चन साफ तौर में, आप किसे पॉपुलर नेता मानती है? भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव या फिर मोहम्मद अकबर, किन्हें मानती है? मुझे तो तीनों ही नेता बहुत पॉपुलर नहीं लगते, लेकिन अगर बीजेपी के कंपेयर में तो मुझे मैं बीजेपी के कंपेयर में नहीं बोल रहा हूँ, आप हर चीज को बीजेपी से ना जोड़े। किरण बघेल जी को इन तीन नेताओं में से कौन पॉपुलर लगता है? मुझे भूपेश बघेल जी ज़्यादा पॉपुलर लगते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष 15 साल के संघर्ष के बाद अपनी पार्टी को स्थापित किया और पुनः चुनाव लड़के अपने पार्टी को संगठित करके सत्ता में लाने की वापसी की, तो मुझे लगता है भूपेश बघेल जी काफी पॉपुलर है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी आपका जुड़ने के लिए। और रवि जी देख सकते हैं कि किस तरीके से जनजाति समारोह को लेकर के एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, दोनों कह रहे हैं कि आप अपना आदिवासी नेता बताओ, हम अपना आदिवासी नेता बताते। 70 साल में कितने कांग्रेस ने कितने आदिवासी नेता दिए और इन 70 सालों में बीजेपी ने कितने आदिवासी नेता दिए, इसकी बड़ी लड़ाई चालू हो चुकी है। अब कौन कितने नेता दिया है दोनों गिनाने पे लगे, पर यह गिनती कहाँ खत्म होगी ये समय बताएगा। खैर मैं फिर बता दूं कि दक्षिण का जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को है। 23 नवंबर को मेरे साथ बने रहिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। मैं हर बारीकी से एक एक बूथ का वोटिंग बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से या तो आकाश शर्मा आगे है या फिर पूर्व सांसद सुनील सोनी आगे, कौन कौन सी बूथ से आगे और कौन कौन सी बूथ से पीछे, ये पूरी बड़ी अपडेट बताऊंगा। तो 23 नवंबर तक मेरे लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 21।